काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए 4 जून से 8 अगस्त तक ग्राम सभा से लोकसभा तक चल रहे अभियान के अंतर्गत 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों और 2,32,000 ग्राम सभा से हस्ताक्षर किए हुए समर्थन पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे जाएंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर 9 अगस्त से ही शुरू होगा आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो की भांति। इस बार मैं तो अपने जीवन की अंतिम आहुति देने के लिए आ रहा हूं। आप भी अपनी ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से इस आंदोलन को समर्थन के लिए हमें संपर्क करें। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो एक योगी बनना है, फिर योगी का धर्म क्या? तो योगी थे भगवान राम, योगी थे भगवान श्री कृष्ण, योगी थे हनुमान जी और योगी थे भगवान शिव जी। हनुमान जी का सबसे बड़ा काम क्या था बताओ? हनुमान जी ने जिसके लिए हम उनको याद करते हैं तो सेवा, और सेवा में सबसे बड़ा कर्तव्य जो उन्होंने क्या दिखाया? जा करके लंका में आग लगा दी। अब ये योगी का काम है। रावणों की लंका में जाके आग लगाना। रावण कौन? जो देश को, दुनिया को लूटते हैं, जिन्होंने देश का सोना, करीब 1 लाख टन सोना, 300 लाख करोड़ रुपए का ये सोना बनता है। कितना? 300 लाख करोड़ का। बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? सूरा सो ही जानिए जो लड़े दीन के हित, सूरा सो ही जानिए। योगी उसी को समझो, सन्यासी उसी को समझो, सूरवीर उसी को समझो जो लड़े दीन के हित। पुरजा पुरजा कट मरा, कभी न छाड़े। ये है हमारी संस्कृति। तो ये है योगी का धर्म। अब बताओ, हनुमान जी से बड़ा कोई योगी है क्या? हनुमान जी लंका में जाके आग लगा देते हैं तो योगी कहलाते हैं, और हम यहां बोल के ही आग लगाते हैं, उसी से ही हमारे ऊपर
चारों तरफ से आक्रमण होने लगता। अरे बाबा ये क्या कर दिया? बाबा ने वही किया जो हनुमान जी ने किया, बाबा ने वही किया जो राम जी ने किया। अब राम जी भगवान होकर के रावण को मार रहे हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महायोगी होकर के सुदर्शन चला रहे हैं और शिशुपाल का वध कर रहे हैं। भगवान शिव योगी होकर के तांडव कर रहे हैं और सारे असुरों का संहार कर रहे हैं। मैं राम नहीं, मैं कृष्ण नहीं, मैं हनुमान नहीं, लेकिन मुझे गर्व है मैं राम कृष्ण की संतान हूं। और राम कृष्ण की संतानों को जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। मैं अपने ही संदर्भ में नहीं, सबके संदर्भ में कह रहा हूं। हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, हमें वही करना चाहिए, वो हमारे आदर्श हैं। तो देखो भाई क्या करना चाहिए। एक तो इसमें पूर्वजों का आदर्श, फिर वेद का आदेश। वेद भगवान कहते हैं मावस्ते नहीं शता, भ्रष्ट बेईमान चोर लोगों का, और मावस्ते निश्चित माघ संसा, भ्रष्ट बेईमान चोर लुटेरे और उनके प्रशंसक हम पर राज ना करें। ये वेद का आदेश है। इंद्रम वर्धन तो अब चारों ओर ऐश्वर्य को बढ़ाओ, सबको आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाओ, जल जंगल जमीन भू संपदा और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो कुछ साम्राज्यवादी पूंजीवादी सोच के लोग एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं, इस पूंजीवाद की व्यवस्था और साम्राज्यवाद के खिलाफ विकेंद्रित विकासवाद और अध्यात्मवाद की हमें अलग जगानी है। आध्यात्मिक समाजवाद को प्रतिष्ठापित करके सबको आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना है। जो सुबह से शाम तक भगवान के लिए जीते हैं, देश धर्म संस्कृति के लिए जीते हैं, उनको इंसान कहते हैं, उनको ऋषिपुत्र कहते हैं, उनको योगी कहते हैं, उनको सन्यासी कहते हैं। वो धरती की शोभा है। तो मैंने तो सोच लिया मुझे तो मेरे भगवान के लिए जीना है, और मेरा भगवान कहीं तीसरे चौथे पांचवें आसमान पर नहीं, कहीं स्वर्ग और मुक्ति में जाकर के नहीं मिलता। मैंने तो अपने इंसानों को ही अपना भगवान का सगुण साकार रूप माना है। इनकी सेवा करना अपना धर्म समझता है। जन जन को योगी बनाना, निरोगी बनाना, उनको उपयोगी बनाना, उनको निर्व्यसनी बनाना, उनके भीतर के देवत्व को जगाना, हर एक इंसान में भगवान को प्रगटाना, और इस धरती के ऊपर सबको न्याय मिले। जो पाप अन्याय शोषण अधर्म हो रहा है, मैंने कहा ये जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, बैंक बैंकर्स और मेगा कैपिटलिस्ट मिल करके इस पूरी दुनिया की जल जंगल जमीन भू संपदा और मैंने कहा सारी अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। ये है बड़ी लड़ाई। आजकल जब मुझे कुछ लोग सुनते बोले बाबा जी आप तो ऐसी भाषा बोलने लगे जैसे कहीं ये कम्युनिस्ट लोग बोलते थे। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं घोर आस्तिक हूं, मैं घोर आध्यात्मिक हूं, मैं घनघोर धार्मिक हूं, धर्मांध नहीं हूं। लेकिन और आध्यात्मिकता का मतलब ही यह है सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना, और जहां जहां अन्याय अधर्म पाप शोषण हो रहा उसको मिटाना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। आपको क्या करना है? मैंने तो अपना तन मन धन जीवन जो कुछ मेरे पास था, देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने मुझे धन दिया। पतंजलि योग पीठ, पतंजलि विश्वविद्यालय, योगग्राम, जो कुछ योग आयुर्वेद स्वदेशी का देश धर्म संस्कृति का काम आप देश से लेकर के पूरी दुनिया में देखते हो। आज जो काम हमारी सरकारों ने नहीं किया, सरकारों ने तो हमारे देश धर्म संस्कृति का अपमान किया, हमारी सभ्यता का अपमान किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। योग आयुर्वेद और जितने भी स्वदेश से जुड़े हुए हमारे सम्मान के प्रतीक थे उनको नष्ट करने में। लेकिन आज भगवान ने जो मुझे सामर्थ्य दिया, योग आयुर्वेद और स्वदेशी से लेकर के भारतीय संस्कृति का दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में ऐसा झंडा गाड़ा है, दुनिया की कोई ताकत उसको उखाड़ नहीं सकती। भाई बहनों, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। जो मुझे भगवान ने शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, ज्ञान दिया, एक एक पल भगवान के लिए जीता हूं, देश के लिए जीता हूं, धर्म के लिए जीता हूं, मानवता के लिए जीता हूं, और यही अपना धर्म मानता हूं। आपका क्या धर्म? अब आप पूरा जीवन इसके लिए जिए, ये तो बहुत बड़ी धन्यता होगी जीवन की। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन को कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी जीवन की उपयोगिता कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा जीवन का मकसद कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन आप यदि पूरा ना जी सके तो कम से कम 10% इसके लिए दान दिया करो, सहयोग दिया करो। आज तक आपने दिया, इसलिए ये इतना बड़ा अनुष्ठान खड़ा हुआ, अखंड यज्ञ चल रहा है, मानव सेवा का, राष्ट्र सेवा का। तो 10%, आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 10,000 रुपए सेवा में दिया करो। ढोंगी पाखंडी जो रसगुल्लों में, गोलगप्पे और समोसों में कृपा बांटते फिरते हैं, उनको लोग दशांश दे देते हैं, और रोज 1-1 करोड़। मुझे आश्चर्य होता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे देश की दुनिया के भाई बहनों ने खूब दिया सेवा के लिए, कोई कमी नहीं है। लेकिन जब गोलगप्पा, रसगुल्ले और समोसों में कृपा बरसाने वालों को लोग दशवंत पूजा के नाम से दशांश दे सकते हैं, तो इस देश, धर्म, संस्कृति और इस मानवता को बचाने के लिए, इस धरती पर भगवान का साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या दशांश हम नहीं दे सकते? दिया करो। वो हमारी एक मैया बेटी है, वो बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी वो गाय के गोबर से उपले थेपती है, दूध बिलोती है, और 5 लाख तो खुद दिए अपने बच्चों के नाम से। हरशरण को, पठानकोट वाले, पीछे बैठी है। तो मैंने कहा मैया तू निकालती कहां से है? तो उदाहरण देती है, बोले मैं 10 नहीं बाबा जी, मैं 20% निकालती हूं, और अपने लिए 1 रुपए भी प्रयोग नहीं करती। अपने लिए तो जो अभी तक कपड़े हैं, बोले वही जिंदगी भर, अब जो बाकी जिंदगी बची उसमें खूब चलेंगे, अपने लिए कुछ नहीं खर्च करना। ऐसा संकल्प। तो मैं जो पहले दान दे चुके हैं ना, उनसे भी कहूंगा, दान दे करके रुका नहीं जाता है। किसके लिए देना दान? देश, धर्म, संस्कृति, मानवता के लिए, इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम करने के लिए आपको करना है। बहुत प्रश्न हैं, ये कालाधन, ये भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट व्यवस्था, यहां से यात्रा शुरू होकर और इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम करने तक की पूरी यात्रा अनुष्ठान है। बहुत प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न जब हमारे सामने आता है और उस गंभीरता के बारे में हम सोचते हैं तो हृदय कांप उठता है। ऐसे एक प्रश्न को लेकर के भाई देवेंद्र जी आज कुछ कहना चाहते हैं। एक बार उनका सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय स्वामी जी अपने भाषणों में आपको सबको एक चीज़ जरूर बताते हैं कि दुनिया में कैसे कुछ लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल हो। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात जो है आपके जहन में लाने की है कि क्यों ये और क्या हुआ है पिछले हफ्ते में जो हम सबको एक तरह से इम्पैक्ट करेगा, लेकिन शायद हम जानते नहीं हैं। पिछले हफ्ते एक ब्राज़ील में एक विश्व सम्मेलन हुआ, उसका नाम था Rio+20। उसमें 100 देशों से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सम्मिलित हुए। 50,000 से लोग ज़्यादा भी वहाँ पहुँचे। काफ़ी जमघट था, कई दिन चला। Rio+20। अब ये Rio+20 क्या है? रियो तो एक शहर का नाम है, रियो डी जेनेरो, जिसमें ये मीटिंग हुई थी। और 20 साल पहले एक वहाँ पर अर्थ समिट हुई थी। मतलब दुनिया में इतना चिंतन था कि ज़मीन की जो आज हालत हो रही है, पृथ्वी की जो हालत हो रही है, आप जानते हैं कि भाई समुद्र का हाल बुरा हो गया है, पहाड़ों का बर्फ़ जो पिघलती जा रही है, नदियाँ सूखती जा रही हैं, ज़मीन जो है जहरीली होती जा रही है। तो इन सब के ऊपर एक चिंता दुनिया में थी। तो एक सम्मेलन हुआ रियो में 1992 में, और उसमें तकरीबन 160 से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँचे थे। और उस सम्मेलन में पहली बार बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसके ऊपर दुनिया में एक चिंतन शुरू हो गया। एक तरह की एग्रीमेंट्स हुई जिस पे पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। उन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के ऊपर भी एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किया। फिर उन्होंने एक क्लाइमेट चेंज, मौसम बदल रहा है आप जानते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत शुरू हुई। क्योटो प्रोटोकॉल उससे निकला। ये सब चीज़ें तो दुनिया में जो असर करती हैं उसका शुरुआत रियो से हुई। तो Rio+20 का मतलब ये था कि हम चाहते थे कि 20 सालों में तो बहुत ही दुनिया की दुर्दशा हो चुकी है, तो और चिंता होनी चाहिए थी। 20 सालों में क्या हुआ? 2-3 बातें मैं रखूँगा आपके सामने कि 20 सालों में, अगले जब 1992 के बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, एक आप जानते हैं जब
दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप जानते हैं ये आजकल तापमान बढ़ता है, वो इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। वो होता है कि ऐसी गैसें निकलती हैं जो कि ऊपर जाके एक तरह का वो छत बना देती हैं या एक नया आसमान बनाती हैं जिससे सूरज की रेखाएं पार नहीं करती और यहाँ की जो रेखाएं हैं वो बाहर नहीं जा सकती, तो उससे गर्मी बढ़ती है। जब यहाँ की रेखाएं जो यहाँ की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाएगी तो और गर्मी बढ़ती जाएगी। उसको ग्रीन हाउस, जैसे ग्रीन हाउस में गर्मी बढ़ती है ऐसे उसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस। तो वो गैसेस जो हैं वो 48% बढ़ चुकी हैं पिछले 20 साल में। तभी देख रहे हैं अब तापमान बढ़ता जा रहा है और समुद्र भी सूखते जा रहे हैं, अब तो नदियां सूखती जा रही हैं, समुद्र का जो है बढ़ता जा रहा है स्तर जो है। उसके बावजूद और भी अगर आप देखें जंगल जो खत्म हुए हैं तो 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं पिछले 20 सालों में। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी आशा ये थी कि Rio+20 जो कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मानी जाती है, सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है, वो पिछले सप्ताह ही समाप्त हुआ। उसमें एक नया शब्द दिया गया, उसका नाम जब भी कोई दुनिया में कोई उन्होंने ऐसा काम करना होता है कि जिससे गरीब आदमी को या पर्यावरण को नुकसान हो तो उसका नाम ऐसा दिया जाता है कि जैसे लगता है हमें कि ये वाकई दुनिया के भले के लिए हो रहा है। अब जो नई जो टर्मिनोलॉजी दी गई है वो है ग्रीन इकोनॉमी, यानी हरी अर्थव्यवस्था। आप जब पहली बार सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही समझदारी का काम होगा और इसमें वाकई ही हमें सबको सम्मिलित होकर ये काम करना चाहिए। ये 600 पेज का डॉक्यूमेंट यूनाइटेड नेशन ने पेश किया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। उस 600 पेज के डॉक्यूमेंट को जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि Rio+20 नहीं, ये तो Rio-20 हो गया। आज ये हालात हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद डिमांड बढ़ गई, सोने का भाव बढ़ता है तो हमें लगता है कि शायद लोग ज़्यादा सोना खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ना तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ी है ना ही सोने की डिमांड बढ़ी है। वो एक वायदा बाजार है, कुछ लोग उसका व्यापार करते हैं, वायदा बाजार उसमें स्पेकुलेशन होती है और उसके करके उनको फ़ायदा होता है जिसका नुकसान हम सब भुगत रहे हैं। जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो मैं जानता हूँ हर घर में कोशिश होती है कि शादियों के लिए अपने बच्चों के लिए सोना हम लेके रख लें, लेकिन अब सोना आपके हाथ से निकलता जा रहा है। वो इसलिए नहीं कि भाई दुनिया में बहुत खपत हो रही है, वो इसलिए कि कुछ लोग उसका वायदा बाजार, उसके स्पेकुलेशन करते हैं उस बाजार में जाके, जिसके करके वो उनको तो फ़ायदा होता है लेकिन हम सबको उसका भुगतान देना पड़ता है। इस तरीके से पेट्रोल की बात भी हुई है। पेट्रोल में 5 कंपनियां हैं जो दुनिया में सारे उसका वायदा बाजार में हिस्सा लेती हैं और उसी के करके पेट्रोल बढ़ता है कम होता है। वो वायदा बाजार का खेल है, आपकी डिमांड सप्लाई का खेल नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल बढ़ गया, फिर पिछले कुछ दिनों में आप देखा पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, कल भी दाम कम हुए हैं और एक टाइम पे ऐसा था कि $140 प्रति बैरल जो होता है कीमत पहुंच गई थी, आजकल 90 के आसपास कम हो गई है, लेकिन उसका डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। वो उसको कमोडिटी ट्रेडिंग कहते हैं। ये वायदा बाजार जिसको आप कहते हैं, आप सुनते हैं भारत में वायदा बाजार हो रहा है। भारत में 100 लाख करोड़ का तकरीबन जो है आज वायदा बाजार चल रहा है, 100 लाख करोड़ का, जिसमें से तकरीबन 13, 14, 15 लाख करोड़ तो एग्रीकल्चर के जिन्स हैं उसमें, जिनके ऊपर वायदा बाजार हो रहा है। लेकिन अब दुनिया ये सोच रही है कि 2008 में एक अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी और अब भी 2012 में भी अर्थव्यवस्था दुनिया की लड़खड़ा रही है। उस समय उस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए दुनिया में, जिसमें स्वामी जी हर बार बताते हैं कि बैंकों ने लूटा, बैंकों ने नुकसान किया, शुरुआत वहाँ से हुई थी, दुनिया ने $20 ट्रिलियन का उसमें इन्वेस्टमेंट की है। मुझे तो मालूम भी नहीं कितने लाख करोड़ होगा ये। $20 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है और ये गरीबी के नाम पर होती है कि गरीबी हमने ख़त्म करनी है और भूखमरी ख़त्म करनी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, रोज़गार क्रिएट करने हैं। इसलिए हम लोग ये पैसा उसमें लगा रहे हैं, उस इकॉनमी में लगाते हैं। 1000 लाख करोड़ 1000 लाख करोड़ स्वामी जी ने बताया आपको। इतना इन्वेस्टमेंट किया गया, वो आपका और मेरा पैसा था। वो पैसा दिया गया बैंकर्स को और प्राइवेट कंपनियों को। उनके नुकसान होते हैं तो वो हम सब भुगतते हैं, लेकिन जब उनका प्रॉफिट होता है तो उन्हीं के पास रहता है। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ये होता है, ये टर्मिनोलॉजी है, अब नई बनाई गई है कि आप देखें आपके आसपास अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकाल के उनको दिया जा रहा है।
और ये प्रथा चलती आई है। अब 2012 में फिर दोबारा दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये उससे ज़्यादा व्यतीत होगी, भयंकर होगी, खतरनाक होगी। और यही आप देख रहे हैं हमारे देश में रुपया जो है, आप सुनते हैं रोजाना कि डॉलर के प्रति रुपया हमारा जो है फिसलता जा रहा है, वो भी उसका एक रूप है आपके सामने। लेकिन दुनिया क्या सोच रही है, इसको कैसे दोबारा इससे प्राइवेटाइजेशन जो प्रॉफिट की है वो और ज़्यादा हो। वो ग्रीन इकोनॉमी का जो शब्द है उसको हमें समझने की जरूरत है। उस ग्रीन इकोनॉमी में क्या कहा गया, मैंने उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, 600 पेज तो मैं नहीं पढ़ पाया अभी तक, लेकिन उसमें जो मैंने पढ़ा उसमें इतना व्यतीत होने वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं कि वायदा बाजार तो हो गया, कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर ली, जितना हमने कमाना था कमा लिया, अब हम आगे से कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अब जो है उनका सारा जो फोकस है वो है अब प्रकृति के ऊपर। बहुत साल पहले मैंने अमेरिका के एक प्रोफेसर को सुना एक भाषण देते हुए, उन्होंने कहा कि हु नीड्स नेचर, यानी प्रकृति की किसको जरूरत है। तो उनका सारा लेख ये कहता है कि प्रकृति की जरूरत ही नहीं है, इसको हम मार्केट इकोनॉमी में जोड़ दें। तो मैंने सोचा शायद ये एक डिबेट के लिए ये बात लिखी होगी उन्होंने। फिर कुछ दिन पहले एक इकोनॉमिक जर्नल में पढ़ा गया, उन्होंने जो डेरिवेटिव्स बना के उसको कैसे वायदा बाजार में लाना है वो उसका भी सारा उसका व्याख्यान किया। और अब मुझे हैरानगी हुई कि यूनाइटेड नेशन ने ही एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको सब आम जो भी हम सिटीजन हैं अर्थ के, उनको बहुत सी चीज़ें मुफ्त में मिल रही हैं, जैसे हवा, पानी, पेड़ जो आप देखते हैं ये सब मुफ्त में ही है। पक्षियों का जो भी एडवांटेज है वो भी आपको मुफ्त में मिलता है। उन्होंने कहा कि नेचर में सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो टर्मिनोलॉजी हम बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? आपके पक्षी हैं, तितलियां हैं, कीड़े हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विस देते हैं। जर्मिनेशन करें, पॉलिनेशन करें, ये सब जो काम है ये करते हैं और फ्री में करते हैं। उन्होंने कहा कि अब इसकी भी लागत लगाई जाए, इसकी भी कीमत लगाई जाए। अब आगे से पक्षियों ने, तितलियों ने, कीड़ों ने जो भी काम किया है अब उसकी एक कीमत लगाई जाएगी। वो कीमत लगा के उसको वायदा बाजार के ऊपर उसके डेरिवेटिव बना के उसको वायदा बाजार पे उस पर कारोबार शुरू हो जाएगा। दुनिया का अब जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये नया ढांचा आपके सामने अब रखा गया है। अब ये पानी और जंगल जमीन तो ले लिए, अब उनको लगता है कि ये जो चीज़ें थी जो जिसके ऊपर आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, उसको भी किस तरीके से उसके डेरिवेटिव्स बना के उसको ट्रेड किया जाए वायदा बाजार के ऊपर, अब उसका उन्होंने पूरा स्वरूप बना के दे दिया है। यानी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप देखेंगे अब ये चीज़ें जिसके ऊपर हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऑक्सीजन लेने की, सांस लेने की, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि नीम पेड़ की अगर हम कीमत करें, उसकी कीमत नापें तो वो $25,000 का बनता है। और अगर हम $25,000 से हम ट्रेडिंग शुरू कर देंगे तो आप समझेंगे कि नीम की वैल्यू कितनी वो बढ़ जाएगी और आपके ऊपर कितना उसका जो भार आएगा वो कैसा होगा। वो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। मैं ये ग्रीन इकोनॉमी जो शब्द है और जो इन्होंने ग्रीन इकोनॉमी का पूरा जो खाता वाता बनाया है वो आपके सामने रखना चाहता था कि आप भी समझिए। कभी आप अखबार में पढ़ें कि अब हरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो आप खुश होंगे सुन के कि हरी मतलब है कि आप पर्यावरण को बचाने में लगे हैं, जमीन आसमान को बचाने में लगे हैं। ऐसा नहीं है, अब तो उसको बेचने में लगे हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा है। और ये जब आएगा तो मुझे लगता है कि इसका जो कुछ लोगों के पास सारा धरती का जो पर्यावरण जो भी है, जो रिसोर्सेज हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएंगे और हम लोग जो सब हैं उसके उपभोक्ता होने के नाते हम सबको उसका एक दाम देना पड़ेगा, जिसमें वही बात होगी, कुछ लोग और अमीर होते जाएंगे और हम लोग जो हैं आम जनता जो है वो और गरीब होती जाएगी, हम लोग उनके कंट्रोल में रहेंगे। तो मतलब कहने का कि पूरी प्रकृति के ऊपर कुछ लोगों का अब कंट्रोल जो है वो होने जा रहा है। और ये दुनिया में एक जो है सब ने मिलके इसका एक समाधान सोचा है कि यही एक रास्ता है इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाने का। तो मुझे लगता है कि सारे समाज को इस पर चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है और यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम शुरुआत करें, स्वामी जी के आशीर्वाद से हम इसको शुरुआत करें, चर्चा करें कि ये हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे
जा रहे हैं। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य था कि रियो +20 का सम्मेलन नहीं था, वो रियो -20 का सम्मेलन था, जिसको हम सब, हमारी आने वाली जनरेशन शायद उसको भुगतेंगे। धन्यवाद। भारत हमारी माँ है, ये वीर वीरांगनाओं एवं ऋषि ऋषिकाओं की जननी है। आज माँ भारती संकट में है। कुछ भ्रष्ट व बुरी ताकतें भारत माँ को बर्बाद करने में लगी है। देश में जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं एवं प्राचीन ज्ञान को कुछ ताकतवर पूंजीवादी तानाशाही लोग लूटने में लगे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी क्रूर ताकतें भारत सहित पूरी दुनिया का परोक्ष रूप से संचालन कर रही हैं और पूरी दुनिया के साधारण लोगों का हक छीनकर विश्व को नर्क बना रही हैं। यही पूंजीवादी लोग भारत सहित पूरी दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक षड्यंत्र करके गरीब, मध्यम वर्ग, धर्म, अध्यात्म, मानवता एवं राष्ट्र प्रेम के भाव, विचार व संस्कारों को नष्ट करके राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद व मानवतावाद के स्थान पर भोगवाद व साम्राज्यवाद को स्थापित करने में लगे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया के लगभग 700 करोड़ साधारण आम लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ ये 700 अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी तानाशाह। भारत में भी एक तरफ करीब 125 करोड़ आम लोग हैं तथा दूसरी तरफ ये लगभग 125 ताकतवर पूंजीवादी भ्रष्ट लोग हैं जो 121 करोड़ लोगों का हक छीन रहे हैं और इनको आर्थिक व सामाजिक न्याय से वंचित कर रहे हैं। आम लोगों को न तो इन वैश्विक षड्यंत्रों की समझ है और न ही कोई प्रामाणिक रूप से इसे समझाने का साहस कर पाता है, क्योंकि ये क्रूर ताकतें अपनी राह में आने वाले अच्छे लोगों को बर्बरता के साथ खत्म कर देती है। आम आदमी को अर्थव्यवस्था, कुटिल राजनीति, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था व वैश्विक व्यवस्था की ठीक समझ नहीं है और न ही उसे पूरे षड्यंत्र से बाहर निकलने का रास्ता पता है। देश व दुनिया की इन सभी क्रूर शैतानी शक्तियों को परास्त करके सत्य व न्याय की स्थापना के लिए, देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए तथा आम व गरीब लोगों की भलाई के लिए भगवान ने एक योगी आत्मा को धरती पर जन्म दिया है। भागवत शक्ति संपन्न राष्ट्रभक्त, मानवतावादी व राष्ट्रवादी इस महान सन्यासी का साथ देने के लिए जो भी क्रांतिकारी, आध्यात्मिकवादी व राष्ट्रवादी भाई बहन गुरु पूर्णिमा को दीक्षा लेकर इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहते हैं, उनको हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव 3 जुलाई को पतंजलि योग पीठ में आमंत्रित करते हैं। पूर्ण शांत व एकाग्रचित होकर आप भी अपनी अंतर आत्मा की आवाज या पुकार सुनिए और सोचिए कि क्या इस राष्ट्र यज्ञ व ईश्वरीय कार्य में आपको भी अपने जीवन की आहुति अर्पित करनी चाहिए। यदि आपके भीतर भी ये पुकार व ईश्वरीय संदेश उठ रहा है कि मुझे भी इस योगी के साथ खड़ा होकर अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के लिए अर्पित कर देना चाहिए, तो आप गुरु पूर्णिमा को पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में अवश्य आएं। बीमारी, सड़क दुर्घटना व सांप आदि के काटने से लाखों लोग हर वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। आपका जीवन यदि देश, धर्म, अध्यात्म व मानवता को बचाने तथा करोड़ों आम लोगों को सुख पहुंचाने में लगता है, तो इससे बड़ा जीवन का दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर अपना जीवन राष्ट्र यज्ञ में समर्पित करने वाले भाई बहन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें।